हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर गोइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू प्रेपोजिशन सेकेंड पार्ट। मीन्स हम जान करने वाले हैं प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज करने, और एमसीक्यूज यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। और ये आपको यूपी टेट साथ ही साथ आपके एस्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो इन क्वेश्चन को बारीकियों से देखिए, समझिए। और अगर आपने अभी प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्रेपोजिशन का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट और इसके पहले जो भी वीडियोस हैं उनको एक बार जरूर देखिएगा। वो सारे वीडियोस आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। ग्रेट। और इसके बाद अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ में। लेट मी पुट यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइस। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको एक बताना है कि कौन सा एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है जो इस ब्लैंक में फिल हो सकता है। तो क्वेश्चन है द कमिटी असेंटेड डैश फॉर माई प्रपोजल। ठीक है, तो असेंटेड में आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही नया वर्ड लग रहा है आप लोगों को और आप प्रेपोजिशन सेलेक्ट करने में थोड़ा सा डाउट में होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्री और असेंटेड दोनों आपके एक ही सेम वर्ड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए, जब भी ये वर्ड्स होंगे तो आपको प्रेपोजिशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कैसे प्रेपोजिशन, किस तरह का प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। जब भी एग्री असेंटेड पर्सन के लिए आएगा तो आप वहां पर विद का यूज करेंगे, और जब ये किसी मैटर के लिए आएगा यानी किसी थिंग के लिए आएगा तो आप वहां पर टू का यूज करेंगे। अब ये प्रपोजल क्या है? पर्सन तो है नहीं, कोई मैटर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी। क्लियर है? नेक्स्ट हम मूव करेंगे। माई कजन विल डैश अराइव संडे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ये संडे क्या है? एक स्पेसिफिक डे है, और जहां पर हम स्पेसिफिक डे की बात करते हैं प्रेपोजिशन हमेशा वहां पर क्या बनता है? ऑन बनता है। प्रेपोजिशन ऑन बनेगा कब? एक स्पेसिफिक डे के साथ में। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। इन हम क्या करते हैं? लार्ज एरिया के साथ या किसी इनसाइड चीजों के लिए यूज करते हैं। एट हम स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज करते हैं। ओवर जब किसी सरफेस से ऊपर की बात होती है तब हम करते हैं। ये बातें हमने पहले प्रेपोजिशन के पार्ट में डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव बीन वेटिंग डैश ओवर हाफ एन आवर। मैं आपका वेट कर रही हूँ आधे घंटे से ज्यादा हो गए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ हाफ एन आवर क्या है? एक टाइम है। कैसा टाइम है? देखो, टाइम के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। उसमें हमने ये बारीकी से बताया था आप लोगों को कि टाइम हमारा दो तरह का होता है। एक क्या होता है? पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको अनसर्टेन टाइम भी बोल सकते हो। और एक होता है आपका स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको आप सर्टेन टाइम भी बोल सकते हो। जब भी बात पीरियड ऑफ टाइम की आती है हम हमेशा वहां क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन में फॉर यूज करते हैं। जब भी बात स्पेसिफिक टाइम की आती है हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? वहां पर सिंस लगाते हैं। अब ये हाफ एन आवर किस घंटे की बात कर रहा है, किस आधे घंटे की बात कर रहा है, हमें कोई भी बात क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या यूज करेंगे? सीधा यहाँ पर हम फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे, यानी आपका ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और दी हुई है तो हम उसको भी देख लेंगे। फ्रॉम आपका हमेशा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है। सिंस पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है। इन हमेशा जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम वहां पर इनका यूज करते हैं। लेकिन आपका यहाँ ओवर हाफ एन आवर के साथ में क्या आएगा? फॉर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम मूव करेंगे। द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश ट्यूसडे। एग्जामिनेशन शुरू होगा, कब होगा शुरू? ट्यूसडे को शुरू होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्यूसडे को शुरू होगा एग्जाम, यानी कि हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं कि एग्जाम शुरू होगा, ना कि एग्जाम है। शुरू होगा कब से होगा? ट्यूसडे से शुरू होगा। तो हम यहाँ जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे यानी किसी चीज की बिगिनिंग के बारे में बात जब भी हो रही है तो हम वहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम ट्यूसडे। ट्यूसडे से शुरू हो रही है, ना कि अगर यहाँ होता कि ट्यूसडे को है तो ऑन ट्यूसडे हम यूज करते, लेकिन ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां पर फ्रॉम ट्यूसडे करेंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए। और ये जो आपके ऑप्शंस हैं जो भी यहाँ पर बी सी डी में दिए हुए हैं, हम प्रेपोजिशन के पार्ट में बहुत अच्छे से इन ऑप्शंस को एक बार देख लिए हैं, डिस्क्राइब कर लिए हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
She drove from Maharashtra dash Karnataka without stopping to rest. ठीक है, उसने गाड़ी चलाया, शुरू किया महाराष्ट्र से, उसने शुरू किया ड्राइव करते हुए और कर्नाटका तक बिना रेस्ट किए हुए उसने ड्राइव किया। अब आप देखेंगे महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था और कर्नाटका तक की बात हो रही है, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट की बात हो रही है। जब भी स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट की बात होगी हम हमेशा क्या यूज करेंगे, फ्रॉम किसके लिए, स्टार्टिंग के लिए, और एंडिंग तक का जो बात होगा वहां पर हम टू लगाएंगे। यानी हमारे कोरिलेटिव प्रेपोजिशन के बोल सकते हो आप कि फ्रॉम के साथ में टू आता है। जब भी स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट की बात करते हैं फ्रॉम के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। क्लियर है? तो भाई यहाँ फ्रॉम का यूज हो चुका है, अब इसके साथ में हमें कोरिलेटिव प्रेपोजिशन चाहिए, तो क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। क्लियर है? आपका ऑप्शन बनेगा बी, इन, इनसाइड, इनटू, मोशन, टुवर्ड्स। जब डायरेक्शन की बात होती है भाई कि हम कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, तो वहां जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे तब हम टुवर्ड्स का यूज करेंगे। तो बात तो बिगिनिंग टू एंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब फ्रॉम से टू होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, शी इज वेरी गुड डैश इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छी है। अब ठीक है, लेकिन गुड के साथ प्रेपोजिशन क्या यूज हो सकता है, तो गुड के साथ जो प्रेपोजिशन होगा, यानी गुड के साथ, बैड के साथ, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, इन दोनों के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो हमेशा क्या होगा, एट होगा। सो यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू आर गुड एट, आप जो भी सब्जेक्ट में अच्छे हो आप हमेशा गुड के साथ क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। क्लियर है? यानी कि आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, सी बनेगा। इन, इनसाइड, अबाउट किसी के बारे में, फॉर किसी के लिए, किसी चीज के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, 7th, आर यू जेलस डैश योर सिस्टर्स सक्सेस। अब भाई खुशी की बात हो या फिर जेलसी की बात हो, हमेशा प्रेपोजिशन क्या होगा वहां पर, ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे विद। जब हम किसी के साथ की बात करते हैं, टू एक डायरेक्शन की बात करते हैं, फॉर किसी के लिए बात करते हैं, तो वहां पर हम ये सारे प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं इनका मतलब बता रही हूँ वो एग्जैक्ट इनका यही मतलब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम एक सेंस डिसाइड करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना, कि किसके साथ में क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एसेंट और असेंट अगर पर्सन और थिंग के साथ यूज हो रहा है, अगर पर्सन के साथ यूज होगा तो विद का यूज करेंगे, अगर थिंग के साथ हो रहा है तो वहां पर आप टू का यूज करेंगे। तो ऐसे में प्रेपोजिशंस के प्लेसेस चेंज होते रहते हैं, कहीं पर टू हो रहा है तो कहीं पर विद हो रहा है। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना सेंस वहां पर कॉमन सेंस लगाना है कि कहां पर कौन सा एप्रोप्रिएट हो सकता है। क्लियर है? इसलिए आप प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करिए, जो सेलेक्टिव प्रेपोजिशंस है उनको पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक वो आपके दिमाग में सेट ना हो जाए। और कुछ सेलेक्टिव ही आपके एग्जाम्स में आएंगे जो रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं नया सा आपका एक सेंटेंस आ जाएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। तो इतना डरने की बात नहीं है, बहुत धीरे से, आराम से, और इन सारे प्रेपोजिशंस को पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए, इतना आपके लिए इनफ है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे 8th क्वेश्चन पे। ही इज काइंड इवन डैश स्ट्रेंजर्स। ठीक है, काइंड यानी दयालु और क्रूल यानी कि क्या, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर इंसान। इनके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा क्या आता है, टू आता है। फिक्स प्रेपोजिशन इनके साथ क्या आएगा, टू आएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे, he parked his vehicle dash the shade of a tree। अब ये देखो shade of the tree है ना, shade of the tree ये है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर पूरा छांव है, यहाँ पूरा छांव है, आपने कार पार्क की तो आपने यहाँ पार्क कर दी या फिर यहाँ कर दी। ठीक है, यानी कि आपने पूरे एरिया को कवर किया है, कहीं भी किया है, लेकिन एरिया को, पूरे छांव के एरिया, पूरे शेड के एरिया को आपने कवर किया है। जब कुछ ऐसी कोई बात होती है ना तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, इन मैंने क्या बोला, इन का यूज, इन एज अ प्रीपोजिशन जब भी हम लार्ज एरिया की बात करते हैं तब हम इन का यूज करते हैं। जब भी लार्ज एरिया की बात होगी इन प्रेपोजिशन वहां पर यूज होता है, और जब भी हम कुछ छोटे एरिया की स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं तब वहां पर हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो इन जो है बहुत ज्यादा लार्ज एरिया की बात हो रही है, कोई डिसाइडेड प्लेस हम नहीं बता रहे यहाँ पर, इसलिए हम इन द शेड ऑफ ट्री करेंगे ना कि एट द शेड ऑफ ट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। लेकिन अगर ये होता कि पेड़ के एकदम नीचे खड़ा है भाई तो वहां पर हम अंडर कर देते। क्लियर है? तो बढ़ेंगे आगे हम, यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है,
अब देखो अंडर, अगर पेड़ के सीधा नीचे की बात किया होता तो अंडर लगा देते, लेकिन यहाँ सेड वर्ड जो आ जा रहा है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग ऐड कर दे रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है पेपर में, इसलिए ये यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब ऑन यानी कि ऊपर, बीनीथ यानी कि जब भी हम सरफेस के नीचे की बात करते हैं तब हम बीनीथ का यूज करते हैं। तो क्लियर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। He cannot deny her fondness डैश डार्क फॉरेस्ट केक। भाई मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है तो बताना जरूर, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, अगर फॉन्ड की बात होती यानी कि पसंद की बात होती तो यहाँ पर प्रेपोजिशन फिक्स आता, क्या, ऑफ आता। लेकिन फॉन्डनेस की बात हुई है ना, बहुत ज्यादा पसंद है भाई, फॉन्डनेस की बात हुई है, ये नाउन के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर आपका। हमेशा फॉन्डनेस के साथ जो प्रेपोजिशन आपका फिक्स है वो क्या है, फॉर है, और फॉन्ड के साथ जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ है। यहाँ पर फॉन्डनेस दिया हुआ है, प्रेपोजिशन क्या बनेगा, फॉर बनेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट मूव करेंगे हम। इट विल टेक 3 hours टू वॉक डैश द फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट है और 3 घंटे लगेंगे मुझे फॉरेस्ट को वॉक करने में, यानी फॉरेस्ट में चलने, फॉरेस्ट में वॉक करने में मुझे 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, 3 घंटे लगेंगे। अब ये 3 घंटा तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, चलो इसकी बात छोड़ो, यहाँ पर इसकी बात हो नहीं रही है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है आपका, फॉरेस्ट है, कॉन्टेक्स्ट में हमने फॉरेस्ट को लिया है। ठीक है, अब ये बताओ, मान लिया यहाँ कोई जंगल है, चलो ये जंगल है, तो जंगल के ऊपर से तो जाना नहीं है, अंदर से जंगल के जाना है, जहां भी वॉक करोगे अंदर से जाओगे। तो जब भी हम अंदर से किसी के जाने की बात करते हैं ना, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। क्लियर है, जब भी किसी के अंदर जाने की बात होती है तब हम थ्रू का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर जो करेक्ट आपका प्रपोजिशन होगा वो ये होगा, इट विल टेक 3 hours टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। क्लियर है। अगर इंटू मोशन की बात होती है, जम्प्ड इंटू द रिवर, जब भी मोशन होगा तो इंटू लगाओगे। बिटवीन क्या होता है, दो जन के बीच की बात करते हैं तब हम बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन मी एंड यू। ठीक है, अब यहां देखो, बिटवीन आई एंड यू। एक्रॉस, एक्रॉस क्या है, एक्रॉस जब हम किसी सरफेस के ऊपर से जाने की बात करते हैं तब हम एक्रॉस का यूज करते हैं। एक छोर से दूसरे छोर की जब हम बात करते हैं तब हम एक्रॉस का यूज करते हैं। लेकिन जब भी है ना अंदर जाने की बात होती है तो हम थ्रू का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 पे। श्याम इज अनॉयड, श्याम इज अनॉयड डैश मी। अब देखो, जब भी अनॉयड की बात करते हैं ना तो हम क्या यूज करते हैं, अनॉयड विद द पर्सन। अनॉयड का मतलब क्या समझ लो, एंग्री, जानते हो वर्ड, वही अनॉयड है आपका, है ना, एंग्री और एनॉयड में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जब भी अनॉयड विद द पर्सन होगा, ठीक है, पर्सन होगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे विद। यू आर एंग्री, अनॉयड विद पर्सन, यूज देयर प्रेपोजिशन विद। क्लियर है। अगर ये मैटर की बात हो रही है, अगर ये मैटर की बात हो रही है तो भाई यूज द प्रेपोजिशन टू। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, क्योंकि भाई मुझसे नाराज है, वो मुझसे नाराज है, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, विद हो जाएगा। क्लियर है, तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अरुण was deprived dash his parental property by his brothers। ठीक है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना, किसी चीज को, किसी चीज से वंचित कर देना। ठीक है, अब इसके साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स आता है वो हमेशा, डिप्राइव्ड के साथ में जो प्रेपोजिशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ऑफ इज पेरेंटल प्रॉपर्टी बाय हिज ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ आपका सी बनेगा ऑप्शन। अब देखो हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, देखो अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रही होगी ना कि फ्रॉम है, हो सकता है फ्रॉम हो जाए क्योंकि से आता है इसका हिंदी में मतलब। तो देखो इंग्लिश में ना हमेशा आप हिंदी का मतलब निकाल करके नहीं कर सकते, जब भी आप हिंदी का मतलब निकालने लग जाओगे वहां थोड़ा सा आप गलती करके चले आओगे। कुछ चीजें हैं कॉमन सेंस से समझ सकते हो, लेकिन हमेशा हिंदी निकाल के आप नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं जिनको समझना पड़ता है और कुछ चीजें कॉमन सेंस से होती हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। ठीक है,
तो जो चीजें आपको पढ़नी है उस पर पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जो चीजें कॉमन सेंस से सॉल्व हो रही हैं उसको कॉमन सेंस से करिए, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ अपना ज्यादा टाइम देना है, किस प्रेपोजिशन पे आपको ज्यादा टाइम देना है जो आपको ज्यादा फंसा के रखता है। फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ लिया, तैयार हो गया, लेकिन कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये डिप्राइव्ड के साथ में क्या हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड रंजन डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेटेड या कॉन्ग्रेट्स के साथ जो प्रेपोजिशन करेक्ट आएगा वो आपका हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन है, क्या आएगा, ऑन आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फॉर के लिए विद के साथ, ओवर के ऊपर, ऑन पर के उसके, यानी कि जो प्रिंसिपल थे कॉन्ग्रेचुलेशन किए किसके नाते से, किसके वजह से, भाई उनको मेरिट स्कॉलरशिप के एक अवसर पर उनको उन्होंने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, ही डज नॉट बिलीव डैश स्ट्रेंजर, ठीक है, डज नॉट बिलीव डैश स्ट्रेंजर क्या हो सकता है इसमें आपका, इन हेल्प, ऑन हेल्प, इन हेल्पिंग, ऑन हेल्पिंग। तो बिलीव के साथ जो प्रेपोजिशन, बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, और हाँ, इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा हमेशा वो आता है, इन आता है। डिसाइड कर लेते भाई, इन तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट, है ना, इन हेल्प कर सकते हैं या इन हेल्पिंग कर सकते हैं। तो भाई ध्यान से देख लो, जब भी प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो भाई यहाँ क्या होगा, इन हेल्पिंग होगा, क्लियर है। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब इंसर्ट कर रहे हो उसको हमेशा आईएनजी फॉर्म में इंसर्ट करोगे, क्लियर है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट होगा। सेंटेंस होगा, ही डज नॉट बिलीव इन हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, we should not laugh dash physically challenged people, यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, जो जिन शारीरिक रूप से जो चैलेंज्ड है, शारीरिक रूप से सही नहीं है जो लोग, उन पर हमें हंसना नहीं चाहिए, क्लियर है, हंसना नहीं चाहिए। अब देखो, लाफ के साथ, है ना, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ हो गया, ठीक है, एंड लाफ के साथ, स्माइल के साथ, और दिमाग में आपके बहुत सारे प्रपोजिशंस आ ही रहे होंगे, ठीक है, लुक के साथ, ठीक है, इनके साथ जो प्रपोजिशंस आते हैं वो आते हैं क्या, एट आते हैं, ठीक है, एट प्रपोजिशन आएगा तो किसी पर हंसना क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है। वो एक प्रपोजिशन लुक के साथ आता है तो वो ढूंढने के लिए आता है, लुकिन, लुकिन यानी कि ढूंढना, किसी चीज के सर्च में रहना, लेकिन जब देखने के लिए होगा तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, एट यूज करोगे, किसी चीज को देखने में एट यूज करते हैं, और ढूंढने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लाफ के साथ क्या करेंगे, फिक्स प्रपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर एट होगा, ठीक है। चलो, यहाँ कहाँ है एट, सी ऑप्शन में है, सी आपका बन जाता है करेक्ट। फॉर के लिए, अबाउट के बारे में, ऑन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमने पहले प्रपोजिशन के पार्ट में किया है तो हमें कोई है नहीं प्रॉब्लम। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, She has been supporting her family, उसने अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है। वो कब से कर रही है, जब से उसके हस्बैंड डिमाइस, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद से ही वो अपनी फैमिली को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब सपोर्ट कर रही है, लेकिन अब यहाँ अगर हम इस हस्बैंड्स डिमाइस को एक टाइम मान ले, अगर हम इसे एक टाइम मान ले तो ये कैसा टाइम हो जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है। जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। अब ये डेथ वाला जो मोमेंट है ये क्या है, ये आपका एक टाइम है, क्योंकि पता है मुझे तब से, जब से वो कर रही है, जब से हस्बैंड की डेथ हुई है, यानी क्या हो जाता है ये आपका हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, दिमाग में आ रहा है क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो यानी जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से वो क्या कर रही है, तब से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, यहाँ आप सिंस का यूज करेंगे, क्लियर है। सिंस कहाँ है, यहाँ पर लास्ट में है। फ्रॉम होगा पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, at specific time, specific day, specific moment, on किसी स्पेसिफिक डे पर हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन संडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। एक स्पेसिफिक कोई डे ले लिया आपने, उसके साथ में ऑन का यूज कर लिया, ठीक है। 18 पे आते हैं। द फेमस सिंगर डाइड डैश आगरा रिसेंटली, डाइड, फेमस सिंगर डाइड
डैश आगरा रिसेंटली। अब यहाँ देखो आगरा क्या है, ये लार्ज एरिया है। जब भी हम लार्ज एरिया की बात करते हैं ना, कहीं की लार्ज एरिया के बारे में अगर हमने कहीं बात किया तो भाई प्रेपोजिशन हमेशा वहां पर क्या आता है, इन आता है, ठीक है। और ये दिमाग में रखना कि कोई भी प्रेपोजिशन आएगा, अगर उसके साथ वर्ब यूज कर रहे हो, कोई भी वर्ब यूज कर रहे हो, तो उसको आंख बंद करके उसके साथ में आईएनजी लगा देना। कोई भी वर्ब प्रेपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आती है, आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा उसके साथ आईएनजी आता है। क्लियर है? तो भाई यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। From specific time in future on the specific day owing to because of on account of something, like किसी के कारण की वजह से, तो हम वहां पर owing to का यूज करते हैं। यहाँ क्या होगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, सी पुट द लेटर, उसने लेटर लिखा, उसने रखा, उसने लेटर को रखा, कहाँ रखा, डैश हर पिलो, अपने पिलो के अंदर रखा। बात तो यही हुई है ना, मान लिया उसके हस्बैंड ने उसको लेटर दिया तो छिपा करके अपने पिलो के अंदर रख ली, बात ठीक है। चलो अब भाई यहाँ डैश है, यहाँ क्या प्रेपोजिशन हो सकता है, बिलो, इन, ऑफ, अंडर, अंडर होगा यहाँ पर, ठीक है। एक स्पेसिफिक बता रहा है प्लेस के बारे में भाई कि ये यहाँ जगह है और इसके नीचे कोई चीज रखी हुई है। अंडर द टेबल तो जानते हो ना, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर कैट का है, कहाँ है, अंडर टेबल है। तो यानी जब हम किसी चीज के ऊपर के नीचे के हिस्से के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम अंडर का यूज करते हैं, नीचे, ये वाला नीचे, ठीक है, सरफेस से नीचे, तो ये वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। वही वाला दिमाग लगाना, अंडर द टेबल वाला, ठीक है। इतना नहीं कि सरफेस से एकदम नीचे, बिल्कुल नहीं। किसी चीज के नीचे की जहां भी बात होगी तो वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। बिलो क्या होगा, हमेशा सरफेस, इस सरफेस के नीचे की बात करेंगे तब हम वहां पर बिलो का यूज करेंगे। इन लार्ज एरिया, ऑफ जब कहीं दूर जाने की बात होती है तब हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ये बातें करेक्ट हुई। चलो हम 20 क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रेव यूथ immediately jumped dash the river to save होगा, है ना, to save the drowning child। इसका मतलब ये है कि डूब रहे बच्चे को बचाने के लिए ब्रेव यूथ ने क्या किया, जंप किया। कहाँ किया, पानी में किया, ठीक है। अब पानी में किया, अगर हम यहाँ पर इन प्रेपोजिशन लगाए तो भाई इन तो होता है इनसाइड के लिए, जहां मोशन ना हो, कोई मोशन ना हो, वहां इन का यूज करेंगे भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि रिवर में कोई मोशन नहीं है, तो ये तो भाई गलत गया। इनटू वहां यूज करते हैं जहां मोशन होता है, किसी चीज के अंदर कोई मोशन हुआ तो वहां पर सीधा सीधा क्या यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। और किसी चीज के ऊपर कोई मोशन हुआ तो ऑन टू का यूज करोगे। किसी चीज के ऊपर कोई मोशन हुआ तो वहां पर आंख बंद करके आप ऑन टू का यूज कर दो। इनसाइड क्या होता है, अंदर की बात होती है, इनसाइड यू, इनसाइड मी, इनसाइड द रूम, है ना, तो वहां पर इनसाइड की बात करते हैं। और टू क्या होता है, किसी चीज से किसी तक की बात होती है, जब एंडिंग टू स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट की बात होती है तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। आपका जो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा वो बनेगा बी, यानी हम इनटू यहाँ पर इंसर्ट करेंगे ब्लैंक में। क्लियर है? तो हमारे 20 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आराम से। क्या चैप्टर आपके लिए टफ है, क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।